चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज सुबह के सभी मुख्य समाचार, ताजा टुडे ब्रेकिंग न्यूज 25 फटाफट बड़ी खबरों को। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में घंटे का निशान जरूर दबा लें। उत्तर प्रदेश में किसानों व्यापारियों को योगी सरकार की सौगात, खाद्य तेलों पर यूजर चार्ज समाप्त, मंडियों को लेकर 10 अन्य फैसले। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों और व्यापारियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंडी परिषद संचालक मंडल की बैठक में प्रदेश की मंडियों में खाद्य तेलों पर यूजर चार्ज को समाप्त करने का फैसला किया है। साथ ही मंडियों में उप स्थल यानी साइलो, गोदाम और कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने वाले मालिकों को मंडी शुल्क में 25% छूट दी जाएगी। वहीं 5 करोड़ से ज्यादा की प्रसंस्करण इकाई के लिए अब जिला अधिकारियों को 7 दिन के अंदर एनओसी मंडी परिषद को भेजना अनिवार्य होगा। वहीं रायबरेली में भी एक उद्यान महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में संभावनाओं का अध्ययन करने के निर्देश दे दिए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इससे यूपी के किसानों को फायदा होगा? कमेंट जरूर करें। यूपी में गरमाई सियासत, 48 घंटे में दूसरी बार जेपी नड्डा से मिले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जी हां, यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में मची उथल पुथल शांत होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ नेताओं की बयानबाजी को लेकर सरकार घिरी हुई है तो दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर तरह तरह की अटकलीबाजी चल रही है। इस बीच केशव प्रसाद ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से फिर मुलाकात की। केशव 48 घंटे के अंदर नड्डा से दूसरी बार मिले हैं। इसे लेकर नई तरह की कयासबाजी शुरू हो गई है। इससे यहाँ की सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश में 1000 में रजिस्टर्ड किराएदारी पैतृक संपत्तियों का बंटवारा भी सस्ता, योगी सरकार की नई स्टाम्प नियमावली तैयार। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली में संशोधन करते हुए जनता को सीधे राहत देने जा रहा है। इसमें 2 संशोधन किए जाएंगे। पहला संशोधन उत्तर प्रदेश रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत मकान मालिक और किराएदार के बीच मात्र 500 से 1000 रुपए के बीच पंजीकृत एग्रीमेंट की सुविधा देने की है। दूसरा, पैतृक संपत्तियों के बंटवारे के लिए 30% स्टाम्प शुल्क के स्थान पर नाम मात्र का शुल्क लिया जाएगा। संशोधन का मसौदा तैयार कर लिया गया है, जल्दी इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। यूपी में शिक्षकों को बड़ी राहत, डिजिटल अटेंडेंस का आदेश स्थगित, योगी ने बनाई कमेटी। जी हां, यूपी में शिक्षकों को बड़ी राहत मिल गई है। योगी सरकार ने डिजिटल हाजिरी की अनिवार्यता को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही शिक्षकों की समस्याओं व सुझावों को सुनने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया है। यूपी में गेहूं की कालाबाजारी करने वालों पर नकेल, थोक व्यापारियों के लिए स्टॉक की सीमा हुई तय। जी हां, गेहूं की स्टॉक लिमिट तय कर दी गई है। इस संबंध में शासन ने सभी जिलों को पत्र भेजा है। इसमें कहा है कि 2000 मीट्रिक टन से ज्यादा स्टॉक थोक व्यापारी नहीं कर पाएंगे। सभी आढ़तियों को प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक लिमिट बतानी होगी। विभागीय अधिकारी अचानक निरीक्षण करेंगे। पहले यह स्टॉक लिमिट 3000 मीट्रिक टन थी, जिसे अब घटा दिया गया है। बता दें कि प्रदेश में ट्रेडर्स होलसेलर्स की श्रेणी में 4992 इकाइयां पंजीकृत हैं। इनमें 247 इकाइयों की स्टॉक लिमिट ज्यादा निकली थी। उत्तर प्रदेश के मथुरा के प्रसिद्ध मुड़िया मेले में दंडवत प्रक्रिया पर रोक, जानिए प्रशासन ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला। जी हां, यूपी के मथुरा की प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेले में अगले आने वाले श्रद्धालु भक्तों की दंडवत प्रक्रिया पर प्रशासन ने रोक लगाने का निर्णय लिया है। एसपी ग्रामीण ने ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को दंडवत प्रक्रिया पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। मेला में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्तों का जनसैलाब गिरिराज परिक्रमा मार्ग पर उमड़ेगा। मथुरा एसपी ग्रामीण त्रिगुण विशेन ने कहा कि मुड़िया मेले के दौरान परिक्रमा मार्ग पर अत्यधिक भीड़ के दबाव को देखते हुए निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी है तो यकीन है, अकबर नगर जैसे हश्र से डरे लखनऊ वालों ने बुलडोजर पर ब्रेक के बाद दिया नारा। जी हां, योगी है तो यकीन है, ये नारा लगा है लखनऊ में और लगाया है कुकरेल नदी के पास बसे कॉलोनियों में रह रहे लोगों ने। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने गए थे। कुकरेल नदी की जमीन पर अवैध रूप से बसे अकबर नगर के मटिया मेट होने के बाद पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर, अबरार नगर, मुखर्रम नगर जैसे इलाकों में बसे लोग बुलडोजर एक्शन के लिए घरों पर निशान लगाने के बाद से खौफ में थे। योगी ने इन कॉलोनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात में कहा कि निश्चिंत रहें और खुश होकर जाएं। इसके बाद कॉलोनी में पटाखे जलाए गए, मिठाइयां भी बांटी गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की लापरवाही, क्लासरूम में बच्चे को बंद कर चले गए घर। जी हां, यूपी के प्रयागराज में मेजा विकास खंड के लोहरा स्थित प्राथमिक विद्यालय में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां 3 साल के बच्चे को स्कूल में बंद कर टीचर घर चले गए। सोशल मीडिया पर बच्चे के स्कूल में बंद होने का वीडियो वायरल होने के बाद टीचर ने बच्चे को बाहर निकाला।
यूपी में अब लिफ्ट या एक्सीलेटर के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, नए नियमों को योगी ने कैबिनेट ने दी मंजूरी। जहां उत्तर प्रदेश में नया लिफ्ट या एक्सीलेटर लगाने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले से लगे सभी लिफ्ट और एक्सीलेटर का रजिस्ट्रेशन 6 महीने के अंदर कराना होगा। 15 जुलाई 2024 सोमवार को उत्तर प्रदेश लिफ्ट एक्सीलेटर अधिनियम 2024 को प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। फरवरी में विधायी अनुभाग द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया था। बता दें कि घटना होने पर मुआवजा देना होगा। यूपी में एक बार फिर बढ़ाई गई मुफ्त बिजली की रजिस्ट्रेशन की तारीख, अब इस दिन तक होंगे पंजीकरण। जी हां, यूपी में योगी सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली देने की योजना के रजिस्ट्रेशन की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। अब 31 जुलाई तक किसान पंजीकरण करा सकेंगे। बता दें कि इससे पहले रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 जुलाई थी। दरअसल सरकार का असर अधिक से अधिक किसानों को इस योजना से लाभान्वित करना है। वैसे अभी तक आपको इस योजना का लाभ मिला या नहीं, कमेंट जरूर करें। यूपी का सियासी माहौल बदलना चाहती है बीजेपी। जेपी नड्डा ने कोर ग्रुप संग बंद कमरे में किया मंथन। जी हां, भारतीय जनता पार्टी यूपी में सियासत परिदृश्य बदलना चाहती है। यह परिदृश्य जिसने केंद्र में तीसरी बार सत्तासीन होने के बाद भी पार्टी को बचाव की मुद्रा में ला दिया है। पार्टी जल्द ही चीजों को ठीक करना चाहेगी, क्योंकि सूबे में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी निकट है। इन सब स्थितियों के बीच यूपी की सियासत हालात पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंद कमरे में पार्टी के कोर ग्रुप के साथ मंथन किया। भाजपा में एक और खुले मंच से कार्यकर्ताओं को साधने की कवायद चली, तो दूसरी ओर नेपथ्य में सियासी हालात को लेकर पार्टी नेतृत्व की चिंता भी दिखी। उत्तर प्रदेश में रॉयल्टी जीएसटी के विवाद में नहीं छपी यूपी बोर्ड की किताबें, इंतजार कर रहे 1 करोड़ बच्चे। जी हां, रॉयल्टी और जीएसटी के विवाद में यूपी बोर्ड की किताबें नहीं छप सकी हैं। इसके चलते सत्र शुरू होने के 3.5 महीने के बाद भी यूपी बोर्ड से संबंधित प्रदेश के 27,000 से अधिक माध्यमिक स्कूलों के कक्षा 9 से 12 तक के 1 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं को सस्ती किताबें नहीं मिल सकी। हर साल आमतौर पर जुलाई पहले सप्ताह तक राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद आधारित किताबें मिल जाती। उत्तर प्रदेश में मौलाना तौकीर रजा के ऐलान पर संग्राम, धर्म परिवर्तन की घोषणा पर संतो धर्माचार्यों में जबरदस्त आक्रोश। बता दें कि बरेली के मौलाना तौकीर रजा खान द्वारा हिंदू धर्म के युवक युवतियों का धर्म परिवर्तन कराकर उनकी शादी कराने के ऐलान से संत समाज में जबरदस्त आक्रोश है। वृंदावन में धर्म रक्षा संघ के तत्वाधान में परिक्रमा मार्ग गोपाल कार स्थित श्रीमद् भागवत मंदिर में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया। इसमें तौकीर रजा के बयान की निंदा करने के साथ ही उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के लिए सहारनपुर में रूट प्लान तैयार, 29 से रास्ते बंद, ऐसे निकाले जाएंगे वाहन। दरअसल कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। यूपी में सहारनपुर पुलिस ने कांवड़ यात्रा को लेकर रूट डायवर्जन का प्लान कर लिया है। इसे 21 जुलाई से लागू किया जाएगा। डायवर्जन 2 चरणों में लागू होगा। प्रथम चरण 21 जुलाई की रात से शुरू होगा। इसमें कांवड़ मार्ग पर भारी वाहनों को प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके बाद 29 जुलाई से दूसरा चरण लागू किया जाएगा। इसमें हल्के वाहनों को भी कांवड़ मार्ग पर जाने से रोका जाएगा। उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स ने शुरू की उम्मीदवारों के शपथ पत्रों की जांच, जिनके पर्चे खारिज हुए वे भी दायरे में। जी हां, लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के शपथ पत्र की इनकम टैक्स ने जांच शुरू कर दी है। अलीगढ़ आयकर विभाग इन्वेस्टिगेशन विंग 6 जिलों के निर्वाचित सांसदों समेत नामांकन दाखिल करने वाले सभी उम्मीदवारों के शपथ पत्र की जाँच शुरू कर दी है। अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद को उम्मीदवारों के शपथ पत्र की जाँच होगी। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के साथ भी शपथ पत्र की जांच अलीगढ़ इन्वेस्टिगेशन विंग की देखरेख में होगी। आर्टिकल 370 विधानसभा चुनाव, सैनिकों की कमी, जम्मू में बढ़ते आतंक हमलों की, जानिए क्या है वजह। आपको बता दें कि जम्मू का इलाके आतंकी हमलों के अचानक वृद्धि से दाल उठाए। खासकर बीते 2 महीने की घटनाओं ने सुरक्षा विशेषज्ञों को भी चिंता में डाल दिया है। एक्सपर्ट इसके लिए आगामी विधानसभा चुनाव और सैनिकों की संख्या में कमी सहित कई दूसरे कारकों को जिम्मेदार मानते हैं। राजौरी और पुंछ जिले के 2021 से ही आतंकवाद की चपेट में रहे हैं, मगर रियासी, कठुआ, उधमपुर और डोडा जिलों में हमलों में अचानक वृद्धि देखी गई है। ऐसे में जम्मू क्षेत्र आतंक का नया केंद्र बनता जा रहा है। जानकारी के अनुसार जम्मू में आतंकी हमलों में वृद्धि का कारण आर्टिकल 370 का हटना, आगामी विधानसभा चुनाव, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ, सैनिकों की संख्या में कमी, स्थानीय समर्थन भी मौजूद है।
बजट से पहले हुई हलवा सेरेमनी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों का कराया मुंह मीठा। बता दें कि बजट 2024 से दस्तावेजों को अंतिम रूप देने का आखिरी चरण माना जाने वाला पारंपरिक हलवा समारोह समाप्त हो गया। इसके साथ ही वित्त मंत्री 2024 और 25 के बजट दस्तावेज को अंतिम रूप दे चुकी है। आपको बता दें कि समारोह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई और उन्होंने परंपरा के तौर पर हलवा बांटा। मुस्लिम आरक्षण को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान, डोडा हमले पर जानिए क्या बोले ओवैसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कांग्रेस पर पिछड़ा वर्ग विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अगर विपक्षी पार्टी हरियाणा में सत्ता में आती है तो वह पिछड़ा वर्ग का आरक्षण छीन कर मुसलमानों को दे देगी। वहीं आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते थे। वह कहते थे कि हम घर में घुस के मारेंगे, फिर ये सब क्या हो रहा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यूपी बिहार से गुजरने वाली 3 दर्जन से अधिक ट्रेनें रद्द। बता दें कि उत्तर रेलवे मुरादाबाद रेल मंडल के रोजा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग के कारण अगले सप्ताह से ब्लॉक रहेगा। इसके कारण 21 जुलाई से 7 अगस्त तक बरेली होकर गुजरने वाली 57 ट्रेनें निरस्त रहेंगी। 26 ट्रेनें नियंत्रित और 100 टर्मिनेशन के कारण प्रभावित होंगी। उत्तर प्रदेश में डिजिटल अटेंडेंस स्थगित नहीं, निरस्त करने की मांग। कई मांगों को लेकर अभी भी प्रदर्शन जारी रखेंगे शिक्षक। जी हां, यूपी सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था को 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया है और कहा है कि इसे लेकर आ रही समस्याओं के समाधान के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस फैसले के बाद भी शिक्षक, शिक्षा मित्र व अनुदेशक संयुक्त मोर्चा अपनी मांगों को लेकर विरोध जारी रखने का निर्णय लिया है। मुहर्रम पर सुरक्षा बारक कंपनी PSU और RF तैनात, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलावानों पर खास नजर। यूपी में मुहर्रम और निकलने वाले जुलूस को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध कर दिए गए हैं। प्रदेश में 12 कंपनी PSU और RF तैनात की गई है। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कानून व्यवस्था कीर्ति राठौर ने कहा, प्रदेश में मुहर्रम जुलूस निकाले जा रहे हैं, इसके लिए सुरक्षा हेतु चाक चौबंद प्रबंध कर चुके हैं। आरक्षण पर हाथ जला चुके NDA को नई टेंशन, अब महाराष्ट्र में नए आंदोलन की आहट। बता दें कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन आघाड़ी प्रमुख आकाश अंबेडकर ने ऐलान किया है कि वह 25 जुलाई से महाराष्ट्र में आरक्षण बचाओ यात्रा निकालने जा रहे हैं। उनकी इस यात्रा का मकसद राज्य में मिल रहे SC, ST और OBC आरक्षण का बचाव करना है। हाथरस घटना पर CM ने गठित किया न्यायिक जांच आयोग, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव होंगे अध्यक्ष। जी हां, हाथरस के घटना के बाद जांच के लिए राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया है। आयोग 2 माह में अपनी जाँच पूरी करने के बाद राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। तो खबरों में इतना ही। रोज की ताजा अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें।